देखा जाता है कि कुछ भी हो जाए, सरकारें किसी की भी हो, लेकिन एक मुद्दा जो है काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है, वो शिक्षकों की समस्याएं ऐसी हैं कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ऐसे में कई संगठन आगे आते हैं और वो शिक्षकों की समस्याओं को लेकर प्रमुखता के साथ उठाते हैं। आज मैं यहाँ पे बीएससी ऑफिस में मौजूद हूँ। यहाँ पे मैं जानूँगी कि क्या कुछ वो मांगों को लेकर आप लोग आए हैं, किस बैनर तले आप लोग आए हैं यहाँ पर। मैडम, मैं आपको पहले बता दूं कि ये संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय है, ये माध्यमिक शिक्षा विभाग का है और शिक्षा विभाग में हम शिक्षेतर कर्मचारी की समस्याओं के लिए जो है कार्य करते हैं। हमारे शिक्षेतर कर्मचारी में जो है वो लिपिक वर्ग और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और वर्तमान में जो है आउटसोर्स से जो नियुक्त कर्मचारी हैं वो हमारे श्रेणी में आते हैं। और 1/4/2005 के बाद से नियुक्त हमारे जो भी कर्मचारी हैं, शिक्षेतर कर्मचारी, उनको जो है पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो हम जो है उसके लिए प्लस हमारे तमाम शिक्षक ऐसे हैं जो योग्यता अध्यापक की रखते हैं, बीएड है, बीपीएड है, एमए हैं, पीएचडी तक लोग हैं, लेकिन मजबूरी में जो है वो शिक्षेतर कर्मचारी लिपिक के पद पर कार्य कर रहे हैं। तो हमारा एक मांग है कि जो है वो शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें कम से कम 25%, 30% एक कोटा निर्धारित किया जाए और उसमें से जो आहत शिक्षक कर्मचारी हैं जो योग्यता रखते हैं उनको जो है शिक्षक के पदों पर पदोन्नति दी जाए। इसके अलावा हमारे जो है अन्य बिंदु आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मुझे उस पर जो है इसी 2 सितंबर को सफलता मिली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी उस मांग को पूरे करते हुए आउटसोर्स सेवा निगम का गठन कर दिया है। अब हमारे साथियों को जो है मैक्सिमम 40,000 और न्यूनतम जो है 20,000 रुपये मानदेय तय हो गए हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। अन्य प्रकरण हमारे जो हैं वो अवकाश नगरीकरण है। राजकीय कर्मचारियों को यह सुविधा जो है मिलती है, वो सेवानिवृत्त के समय उनका जो है आकस्मिक वो उपार्जित अवकाश यदि बचा रहता है तो उनका भुगतान होता है। वो सुविधा हमें नहीं है। यदि हम आज सेवानिवृत्त होते हैं और हमारा जो है पूरे सेवा काल में 300 उपार्जित अवकाश यदि हमारा बच जाता है तो हमको उसका कोई लाभ नहीं मिलता है, कोई आर्थिक मतलब उसका मतलब नहीं मिलता है। तो उसके लिए ये हमारी मांग है कि यदि रिटायरमेंट के समय हमारा जो भी उपार्जित अवकाश यदि हमारा बचा हुआ है तो उसका भी जो है हमका राजकीय कर्मचारियों के बाद हम उसका जो है नगदीकरण हमको दिया जाए। ये तमाम बिंदु हैं। इसी बिंदुओं को लेकर के आज हम लोग जो है प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर संयुक्त शिक्षा महोदय के कार्यालय में जो है धरने पर बैठे थे। क्या लगता है कि काफ़ी समय से ये देखा जा रहा है कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कई सारे आंदोलन हो चुके हैं, बावजूद अब तक नहीं है, बल्कि उनके लिए यूपीएस लाकर एक बता दिया गया कि आप यूपीएस ले लीजिए, लेकिन बताया जा रहा है कि लोग पुरानी पेंशन ही चाहते हैं। ऐसे में ये आंदोलन कितना और लंबा चलेगा? मैडम, सरकार ने जो यूपीएस लाई है, ये यूपीएस लाने का वजह भी हमारा आंदोलन है। हम लोग पिछले काफ़ी दिनों से जो है चूँकि एनपीएस का विरोध कर रहे हैं और एनपीएस का विरोध कर रहे हैं, हम यूपीएस वो ओपीएस की मांग कर रहे हैं, पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। तो सरकार जो है कहीं ना कहीं उस आंदोलन से प्रभावित होकर उसने जो है हमको संतुष्ट करने के लिए यूपीएस एक लाया। यूपीएस में ये व्यवस्था है कि जो है वो यदि हमारी सेवा 25 साल यदि पूरी हो गई है तो वो हमको पुरानी पेंशन की तरह से 50% जो है वो पेंशन देंगे। लेकिन हमारा जो अंशदान है, जो प्रत्येक महीने हमारा जो अंशदान हमारे वेतन से 10% कटता है और वो सेवानिवृत्ति के समय एक बहुत लंबी राशि इकट्ठा हो जाती है। तो एनपीएस में क्या व्यवस्था है कि वो हमको एकमुश्त धनराशि दे रहे हैं, पेंशन शून्य के बराबर है। और उन्होंने ओपीएस लाया है, यूपीएस लाया है। यूपीएस में वो हमको जो है 50% अंतिम वेतन का 50% हमको पेंशन तो दे रहे हैं, लेकिन एक मुश्त जो हमारी धनराशि है वो शून्य के बराबर कर रहे हैं। तो ये हम जो है शिक्षेतर कर्मचारी पूरी तरह से इन दोनों योजनाओं को सिरे से खारिज करते हुए सिर्फ पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं। और इस पुरानी पेंशन के लिए प्रदेश में, देश में जो भी आंदोलन होगा उसका शिक्षेतर कर्मचारी महासंघ भरपूर सहयोग करेगा, समर्थन करेगा और इस योजना को लागू करा करके आखिर क्या रीजन है कि
जब आप मांग कर रहे हैं पुरानी पेंशन की तो सरकार आपको यूपीएस दे रही है, आखिर क्या रीज़न है? कहीं आपके आंदोलन में कुछ कमी है? आखिर ऑपोजिट ऑप्शन वो दे ही क्यों रही है? कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि एक तरह से महंगाई पहले बढ़ी, जीएसटी बढ़ाया गया, अब जीएसटी को कम करके एक तरह से खुशियाँ बांटी जा रही है कि जीएसटी कम हो गया, पर ये नहीं बताया जा रहा है कि जीएसटी बढ़ा कहाँ से, किस सरकारों में बढ़ा, किन की वजह से बढ़ा। ठीक उसी तरीके से आप मांग रहे हैं पुरानी पेंशन, मिल रहा है आपको यूपीएस, ये आपको अलग चीज़ क्यों दी जा रही है? हाँ जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता है कि आज से 10 बरस पहले जो है वो आप ही ने जो है जीएसटी लागू किया और आज जो है आप उसको वापस लेकर के और उत्सव मनाने का जो है, ये कहीं ना कहीं ये इससे हम सहमत नहीं हैं। लेकिन पुरानी पेंशन के विषय में कहूँगा कि कर्मचारियों को जो है किसी भी सूरत में न तो एनपीएस और न ही यूपीएस, ये दोनों कर्मचारियों को हितों में नहीं है। कर्मचारियों का दोनों में नुकसान हो रहा है। कर्मचारियों का सिर्फ फ़ायदा जो है पुरानी पेंशन योजना में है। और आपने सही कहा कि अभी तक हमको लंबे समय से इसका जो है वो संघर्ष कर रहे हैं, सफलता नहीं मिली। लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि जो है आंदोलनों का ही देन है कि हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, कई राज्यों में संघर्षों का ही देन है कि उन राज्यों में जो है हुकूमतें बदली, सरकार बदली और जो है वो क्या बोलते हैं पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन ये विश्वास मुझे है कि आगामी चुनाव तक उत्तर प्रदेश में भी मुझे लगता है कि जो है पुरानी पेंशन योजना की घोषणा की जाएगी और मुझे मिलेगा। चलिए, फिलहाल देखना ये है कि बात आ जाती है चुनाव तक ही आंदोलन ये उग्र होता है, फिर उसके बाद चुनाव के बाद कहीं ना कहीं ये सभी तरह के आंदोलन शांत हो जाते हैं। ऐसे में देखना ये है कि क्या चुनाव का जो दबाव होता है सरकारों पर सच में ये लोग ऐसे संगठन दबाव बनाने में कामयाब हो पाते हैं। फिलहाल देखना यह है कि इनकी मांगें कब तक मानी जाती है, कब तक पूरी होती हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। Contact KIPM गीडा गोरखपुर।